ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। सावन सोमवार व्रत कथा। व्रत कैसे करें, व्रत में क्या खाएं, कितने सोमवार हैं और श्रावण मास में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, साथ ही श्रावण मास के सोमवार की जो विधि है वह क्या है, क्या सामान लगेगा, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। श्रावण मास वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म स्नान के बाद साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर में दीप जलाएं, साथ ही सभी देवताओं का आह्वान भी करें। शिवलिंग पर जल और गंगा जल दूध मिश्रित जल से अभिषेक करें या पंचामृत तैयार करके भगवान शिव जी का अभिषेक करें। शिव जी को बेलपत्र अर्पण करें, साथ ही फल फूलमाला, पान के पत्ते, नारियल आदि सभी सामान अर्पण करें। साथ ही भगवान से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। सोमवार 4 पड़ेंगे, चारों सोमवार के व्रत रखें। व्रत में आपको मीठा खाना है, एक समय मीठा भोजन किया जाता है। भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद में फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद में भगवान को भस्मी लगाएं। उसके बाद भगवान को फल फूलमाला, पान के पत्ते, नारियल ये सारी चीज़ें अर्पण करें। उसके बाद भगवान के सामने दीपक जला करके कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। दुखी साहूकार पुत्र के लिए हर सोमवार व्रत रखता था। वह भगवान शिव जी से प्रार्थना किया करता था। शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी को और माता पार्वती को प्रसन्न किया करता था। शिव मंदिर में पूजा से प्रसन्न मां पार्वती की इच्छा पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, साथ ही कहा कि बेटे की आयु सिर्फ 12 वर्ष की होगी। साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया, क्योंकि साहूकार सब जानता था। जब भगवान ने उसको वरदान दिया तो वह भगवान शिव की मूर्ति के पीछे छिप करके सारी बातें सुन रहा था। साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम काशी जी ले जाओ, रास्ते में यज्ञ करते हुए जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। मामा भांजे दान दक्षिणा देते चल पड़े। रात को एक नगर में राजा की बेटी का विवाह था, मगर जिस राजकुमार से विवाह होना था वह कान्हा था। राजकुमार के पिता ने यह बात छुपाने को साहूकार के बेटे को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर विवाह करवा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार होने से उसने राजकुमारी की चुन्नी पर सच्चाई लिख दी। इस पर राजकुमारी के पिता ने पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस लौटा दी। उधर साहूकार का बेटा मामा के साथ काशी जी पहुंच गया। जिस दिन उसकी आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया था। यानी साहूकार का लड़का जब उस नगर में पहुंचा तो उस नगर की जो राजकुमारी थी उसका विवाह था। तो जो लड़का आया हुआ था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने उस सेठ के लड़के को देखा और उसे विवाह कराने के लिए तैयार हो गया। तो दहलीज की पूरी रस्म तैयार हो गई। उसके बाद में फेरे भी उससे डलवा लिए। तो राजकुमार ने राजकुमारी की पल्ले पर यानी चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तेरा विवाह होने वाली है तुझे विदा करेंगे वह एक आंख से काना है। मेरे साथ तेरे फेरे हुए हैं, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। इधर मामा भांजे काशी जी पहुँच गए और काशी जी पहुँचकर धूमधाम से यज्ञ करने लगे और भांजे ने पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जिस दिन भांजा 12 साल का हुआ उस दिन उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, मगर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और शिव जी के वरदान के अनुसार उसके प्राण निकल गए। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ उसके भांजे की तबीयत खराब हो गई। उनका मामा मेरी तबीयत खराब है, उन्होंने उसको अंदर सुला दिया और उसके प्राण निकल गए। भांजे को मृत देकर मामा ने विलाप किया। उसी समय से पार्वती उधर से गुजरे तो पार्वती ने कहा कि स्वामी मुझे इसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप इसके कष्ट दूर करिए। शिवजी ने कहा कि यह साहूकार का वही पुत्र है जो मेरे वरदान से हुआ था। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपके वरदान से अगर यह पुत्र हुआ है तो आपको इसे जीवित करना चाहिए। भगवान शिव जी बोले इसकी आयु 12 वर्ष की थी,
इसकी आयु पूरी हुई, मगर पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव जी ने लड़के को जीवित कर दिया। पढ़ाई पूरी कर वह फिर मामा के साथ घर की ओर लौटा तो रास्ते में उसी नगरी में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। यानी जब लड़के के प्राण निकले तो माता पार्वती और भगवान शिव वहां से निकल के जा रहे थे। माता पार्वती जी ने उसका रोना सुना तो वह भगवान शिव को लेकर के वहां पहुंचे। उन्हें कहा कि हे प्रभु, इसका रोना मुझसे सहा नहीं जा रहा, यह आपका भक्त है, आपको इसके पुत्र को जीवित करना चाहिए, आपके वरदान से यह हुआ था। भगवान शिव जी ने कहा कि पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपके वरदान से जो पुत्र पैदा हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो क्यों कर भक्त आपकी पूजा करेंगे, आपकी आराधना करेंगे, आपको इसके कष्टों को दूर करना चाहिए। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी के आग्रह पर साहूकार के लड़के को जीवित कर दिया। वह लड़का जीवित हो गया। दोनों मामा भांजों ने यज्ञ पूर्ण किया और खुशी से अपने नगर को लौटने लगे। जैसे नगर को लौट रहे थे तो रास्ते में वही नगरी पड़ी जो सेठ के लड़के की जिस राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था। रास्ते में उसी नगरी में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था, जहां भी उसने पिता के कई अनुसार यज्ञ किया। इस दौरान राजकुमारी के पिता ने उसे पहचान लिया, खातिरदारी की और पहले पुत्री के साथ उसकी शादी करा दी। कहा जाता है कि सावन माह में भगवान शिव की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। खासतौर पर सोमवार के व्रत का फल बहुत जल्दी मिलता है। जिनके विवाह में परेशानी है उन्हें शिव जी की पूजा करनी चाहिए, इससे समस्याएं दूर हो जाती हैं। वहीं जिनके पुत्र प्राप्ति में परेशानी आ रही है उनको भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव जी की अभिषेक का विशेष महत्व है। पंचामृत से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। उसके बाद में बेलपत्र, भांग, धतूरे का फल भगवान को अर्पण करें, साथ ही नारियल का फल भगवान को अर्पण करें। उसके बाद में इस कथा का श्रवण करें। फिर भगवान के नाम यानी मंत्र ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद में भगवान को भोग लगावे। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस प्रकार से उस लड़के के साथ में विवाह कर दिया, बहुत सा धन दिया। वह अपने नगर के निकट पहुंचे तो उसके मामा ने जाकर के अपने जीजा से कहा कि मैं आपके पुत्र को लेकर के यहाँ गया हूँ। सेठ और सेठानी घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आज 12 साल पूरे हुए हैं, अगर हमारा बेटा नहीं आया तो हम छत से कूद करके जान दे देंगे। उसके साले ने कहा तो सेठ को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भांजे, आप ही जाकर के अपने पिताजी को समाचार सुनाइए। जैसे सेठ का लड़का सेठ के पास पहुंचा, कहा पिताजी मैं वापस आ गया हूं। तो उसको देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई और दोनों पति पत्नी यानी सेठ और सेठानी छत की से नीचे उतर आए और उन्होंने सारी समाचार पूछा कि कैसे वह जीवित हुआ। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ ऐसे ही हैं, जिसके ऊपर कृपा हो जाए उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, आप सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें। इसमें भगवान शिव की कथा सुनने के बाद में फिर एक समय भोजन किया जाता है। उसमें आप मीठा भोजन करें। श्रावण मास में मीठे भोजन का विशेष महत्व है। सुबह के समय भगवान के सामने दीपक जलावे, शाम को भगवान के सामने दीपक जलावे, इस कथा का श्रवण करें और भगवान से अपनी मनोकामना बोले। साथ ही इस दिन गौ माता की पूजा भी करनी चाहिए। गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान को खीर का प्रसाद अर्पण करना चाहिए। अगर संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है तो भगवान के सामने गाय का दूध और फल अर्पण करना चाहिए। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की 3 माला जाप करना चाहिए। उसके बाद में आप वह दूध और फल का प्रसाद ग्रहण कर लें। जो सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो आपको सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। श्रावण के 4 सोमवार पड़ेंगे। चारों सोमवार को यही विधि है। विधि सबकी एक जैसी होती है, सिर्फ यह है कि आप नियमों का पालन करें, क्रोध से बचें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो क्रोध आपको नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, सम्मानीय व्यक्तियों का सम्मान करें, किसी का अपमान ना करें, मीट मांस का बिल्कुल प्रयोग ना करें
और सोमवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह नियम आपको जरूर निभाने चाहिए। आप यह पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं और यह पूजा आप अपने घर में भी कर सकते हैं अगर पारद का शिवलिंग है या सादा शिवलिंग है तो। मुझे उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और जानकारी भी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें।